हर महीने बराबर 4 से 5 दिन माहवारी आना, नियमित आना, उसमें प्रॉपर रक्तस्राव होना हर महिला के लिए एक रीएश्योरेंस होता है कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी हेल्थ बराबर है। जब माहवारी में रक्तस्राव कम हो जाता है तो बहुत चिंता होती है कि आखिर क्या ऐसी समस्या है कि ब्लीडिंग इतनी कम हो गई है। ऐसा तो नहीं कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं और कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि माहवारी में कम रक्तस्राव होने के क्या कारण होते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये रक्तस्राव क्यों होता है। हम जानते हैं कि महिला के शरीर में हर महीने ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण गर्भाशय के अंदर की जो परत है वो विकसित होती है और ओव्यूलेशन यानी एग फॉर्मेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण जब ये इसके लेवल गिरते हैं तो माहवारी की परत निकल जाती है और बराबर माहवारी आती है। नॉर्मल माहवारी का ड्यूरेशन 4 से 5 दिन होता है, जिसमें पहले 2 या 3 दिन अच्छे से ब्लीडिंग होती है, खुल के ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। ये तो हुआ नॉर्मल चक्र। ब्लीडिंग का जो पहला कारण होता है वो होता है गर्भाशय की परत की मोटाई। जितनी मोटी गर्भाशय की परत होगी उतना लंबे समय तक ब्लीडिंग चलेगी। पहले 24 से 48 घंटे में गर्भाशय की परत तो पूरी निकल जाती है, परंतु इसके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, जितने समय तक इनका मुंह खुला रहेगा उतने समय तक ब्लीडिंग चलती है। कुछ महिलाओं में प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन ज़्यादा होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बच्चेदानी के अंदर जो वेसल्स हैं उनको जल्दी संकुचित कर देते हैं। इस कारण से गर्भाशय की परत की मोटाई नॉर्मल होने के बाद भी ब्लीडिंग ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। यही कारण है कि किन्हीं भी 2 महिलाओं का माहवारी एक जैसी नहीं होती। किसी को ब्लीडिंग नॉर्मली ही ज़्यादा रहती है, किसी को नॉर्मली ही कम रहती है, क्योंकि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा हर महिला के शरीर में अलग होती है। इसीलिए कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको कुदरती तौर पे ही कम ब्लीडिंग होती है। उनको जब से माहवारी शुरू हुई है तब से लेके मीनोपॉज तक ब्लीडिंग कम ही होती है। ऐसी स्थिति में ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, इसमें किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ रक्तस्राव जो है वो कम होता जाता है। यदि आपके यूट्रस की सोनोग्राफी में एंडोमेट्रियम की लेयर नॉर्मल है तो आपको इस कम रक्तस्राव के लिए परेशान नहीं होना है। ध्यान रखिए कि डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो आपकी कम ब्लीडिंग को बढ़ा दे। यदि ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसे कम करने की दवाइयाँ हैं, परंतु आपका यूट्रस यदि नॉर्मल है, केवल रक्तस्राव कम है और इस कारण से आप दवाई लेना चाहती हैं, तो ऐसी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। ब्लीडिंग कम होने के 4 मुख्य कारण हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी बीमारी को दर्शाते हैं और इसीलिए इस सिम्टम को कभी भी आपको निगलेक्ट नहीं करना है। सबसे कॉमन जो कारण है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस या पीसीओडी जिसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं। उसके अंदर कई बार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक रहता है, उस कारण से ईस्ट्रोजन अपना काम नहीं कर पाता, यूट्रस की लेयर बराबर नहीं बन पाती और ऐसी महिलाओं को या तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, या तो बहुत देर से आते हैं, या फिर ब्लीडिंग बहुत कम या बहुत अधिक होती है। तो यदि किसी महिला की ब्लीडिंग अनयूजुअल है, बहुत कम है, तो उसे पीसीओएस के लिए डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी टीएसएच की मात्रा बढ़ जाना, थायराइड ग्रंथि का ज़रूरत से कम काम करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है माहवारी में कम रक्तस्राव होने का। इसीलिए जब भी आपका रक्तस्राव कम है, डॉक्टर आपकी थायराइड की जांच अवश्य कराते हैं। थायराइड के साथ साथ एक और जांच की जाती है जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने वाला एक हार्मोन है। इस हार्मोन के कारण, ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है, बहुत सारी चीज़ों के कारण ये बढ़ जाता है। बहुत कॉमन रीज़न है, आजकल एंटासिड्स बहुत कॉमनली खाए जाते हैं, साइकियाट्रिक मेडिसिन होती हैं बहुत सारी, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, जिसके कारण प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। और प्रोलैक्टिन बढ़ने के कारण एफएसएच एलएच में जो डिस्टर्बेंस होता है उस कारण से माहवारी की ब्लीडिंग कभी कभी कम हो जाती है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण जो भारत में स्पेशली संतानहीन महिलाओं में बहुत कॉमन है वो है बच्चेदानी की टीबी। बच्चेदानी की टीबी के कारण बच्चेदानी की जो अंदरूनी परत होती है वो बहुत पतली हो जाती है।
जो टीबी का बैक्टीरिया है वो एक स्पेशल तरह का इन्फेक्शन करता है जिसे एंड आर्टेराइटिस कहते हैं, यानी जो बच्चेदानी का ब्लड सप्लाई है उसको धीरे धीरे ये बैक्टीरिया कम कर देता है। इस कारण से बच्चेदानी की परत धीरे धीरे सूख जाती है, एंडोमेट्रियम बहुत थिन हो जाता है। और बच्चेदानी की टीबी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि यदि किसी को माहवारी में ब्लीडिंग कम हो रही हो। कुछ केसेस में बच्चेदानी की टीबी इतनी सिवियर हो जाती है कि बच्चेदानी के अंदर जाला बन जाता है, एडहेजन्स बन जाते हैं और इसे एशरमैन सिंड्रोम कहा जाता है। इस केस में एंडोमेट्रियम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्लीडिंग कम होते होते बंद ही हो जाती है। तो यदि किसी महिला की ब्लीडिंग कम हो और वो उत्तरोत्तर हर महीने कम होती जा रही हो तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत आवश्यक है। कई बार अनचाही प्रेगनेंसी या मिसकैरेज के कारण डीएनसी की जाती है। डीएनसी में कभी कभी यूट्रस की अंदरूनी लेयर में डैमेज पहुंचती है और इसके बाद भी यूट्रस के अंदर एडहेजन्स बन के ब्लीडिंग कम होना या बंद होना संभव है। तो यदि आपकी ब्लीडिंग कम है या फिर जो आपकी पहले ब्लीडिंग थी उससे यदि ब्लीडिंग कम हो गई है तो आपको सबसे पहले तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर आपका थायराइड और प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराएंगे। आपका इंटरनल सोनोग्राफी करके एंडोमेट्रियल थिकनेस की चेक की जाएगी, यानी यूट्रस की अंदरूनी परत कितनी मोटी है ये चेक किया जाएगा। यदि ये परत पतली है उस केस में बच्चेदानी के इन्फेक्शंस या फिर एडहेजन्स के लिए हो सकता है हिस्ट्रोस्कोपी की जांच की जाए। हिस्ट्रोस्कोपी में ये एडहेजन्स कई बार ब्रेक कर दिए जाते हैं और ट्रीटमेंट देने के बाद कई बार यूट्रस की लेयर वापस बन जाती है, माहवारी पुनः चालू हो जाती है। कुछ केसेस में कुछ दवाइयाँ जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हुआ, इंट्रायूट्राइन मिरेना डिवाइस जिसे बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है, रेजिस्ट्रॉन टैबलेट, ये जो सारी दवाइयाँ होती हैं इनके कारण भी माहवारी की ब्लीडिंग कम हो सकती है, परंतु वो दवाई का साइड इफेक्ट है, बच्चेदानी की कोई खराबी नहीं होती है। इसीलिए यदि किसी को माहवारी कम जा रही है तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये हर केस में एक बीमारी नहीं है, परंतु कुछ केसेस में ये हार्मोनल इम्बैलेंस या कुछ इन्फेक्शंस का द्योतक हो सकता है। तो इसे हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर के पास अपना कंप्लीट चेकअप जरूर कराइए। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।